राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। तो सौंदर्य से परिपूर्ण इस परम पवित्र तट पर नर्मदा जी की आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रोज़ की बात ही हम अपना जो एकांतिक भागवतिक वार्तालाप का जो सेशन है, भागवतिक चर्चा का, वो आपके साथ शुरू करते हैं। और आप मेरे बगल में देख ही रहेंगे, बड़ी बहुत सुंदर सी लालिमा लिए हुए आसमान में पूर्व दिशा से नर्मदा नदी के ठीक किनारे सूर्योदय भगवान का उदय हो रहा है। तो उसके भी आप दर्शन करते जाइए। और सुंदर दर्शन के साथ साथ हम अपनी चर्चा आज की आरंभ करते हैं। आप ठाकुर जी के भी दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी के भी दर्शन कर लीजिए। जय श्री राम, जय श्री ठाकुर जी। तो ठाकुर जी आप भी श्रवण कीजिए, नर्मदा मैया आप भी श्रवण कीजिए। तो नामदेव जी के चरित्र में हमने देखा कि बचपन में ही उनको भगवान के दर्शन हो गए थे और बचपन में उन्होंने अपने हाथ से भगवान को दूध पिलाया, भोजन पवाया, प्रसाद पवाया, भोग पवाया। प्रसाद तो भोग के बाद बनता है। और उनके भक्ति की वजह से उनके नाना जी को भी विट्ठल भगवान के दर्शन हुए साक्षात। फिर हमने देखा कि बहुत सारे संतों की मंडली में, जिसमें कि गोरा कुमार जी थे, ज्ञानदेव जी थे, उनके दोनों भाई थे सोपान जी और निवृत्तिनाथ जी, उनकी बहन, छोटी बहन, सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई। तो कैसे मुक्ताबाई जब सर पे देख ठोक ठोक के सबके देख रही थी कौन कच्चा घड़ा है पक्का घड़ा है, तो ऐसे उन्हीं संतों की कृपा से नामदेव जी भी संत और बाकी लोग भी संत हैं। तो भगवान की प्रेरणा से भगवान ने जब कहा कि तुमको, क्योंकि सुबह खेचर जी के रूप में, जो कि एक शिव मंदिर में विराजमान थे और शिवलिंग पर अपने पैर रखकर आराम से लेटे हुए थे, तो बाद में उन्होंने पाया कि जैसे हर जगह शिव हैं, विराजमान है कण कण में, वैसे ही तुम हर जगह विट्ठल भगवान के दर्शन करो। तो इस भावना से और इस उपदेश से, गुरु के इस मंत्र के साथ, उन्होंने कुत्ते में भगवान के दर्शन किए। और भगवान ने कहा कि देखो, जब तुम कच्चे घड़े थे तो तो मेरे पास शिकायत के लिए आए कि मुझे भगवान का साक्षात्कार होता है, मैं भगवान को देखता हूँ, खेलता हूँ उनके साथ, तो कैसे मैं कच्चा घड़ा हूँ। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा हुई तो देखो, कुत्ते से भी तुमने मुझे प्रकट कर लिया, यानी कुत्ते में भी तुमको मेरे दर्शन हो गए। तो ऐसा भगवान ने कहा कि तो भगवान की इस बात पे फिर नामदेव जी ने कहा कि अब तो प्रभु ऐसा है, विट्ठल भगवान ऐसा है कि अब मैं अब ये भूल नहीं करूँगा, हर जगह आपको पहचान लूँगा, आप मेरे से छुप नहीं सकते हो। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है क्या। तो जैसे ही ये कहा भगवान ने कि अच्छा ऐसा है, तो भगवान के, विट्ठल भगवान के मंदिर में थे नामदेव जी। तो तुरंत उनके मन में आया नामदेव जी के कि अरे यहाँ मंदिर में काफ़ी शोर हो रहा है, तो मैं कहीं बाहर जाके भजन करता हूँ, मंदिर के पीछे जाके बैठ के भजन करता हूँ। तो मंदिर के पीछे जाके बैठ गए, तो वहाँ भी कुछ बच्चे जो हैं आसपास खेल रहे थे, तो उनको विक्षेप हो रहा था, वो ध्यान नहीं लगा पा रहे थे नाम जप में अपने, भगवान के ध्यान में। तो उन्होंने कहा अरे यहाँ भी बहुत शोर हो रहा है, अब मैं नदी किनारे जाता हूँ। जैसे हम और आप नदी किनारे बैठे हैं ना, तो नदी किनारे की, नदी के आसपास का जो वातावरण होता है ना, इतना सुखद होता है, इतना सौंदर्य तो रहता ही है उसमें, लेकिन जो मन और चित्त जो है अपने आप शांत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे संसार की कोई भी चीज़ें आसपास रहती नहीं, नज़र नहीं आती हैं, तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, हमारा मन उस तरफ नहीं जाता। जब मन नहीं जाता है तो चित्त अपने आप शांत हो जाता है। और गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं कि जब तक संसार मन में रहेगा, संसार और संसार की गतिविधियाँ, तब तक हमारा मन और चित्त शांत नहीं हो सकता है। और हम देखते भी हैं कि स्वयं गुरुदेव भगवान का ही हम उदाहरण देखते हैं कि वो अपने जो प्रारंभिक उन्होंने भक्ति मार्ग पर और साधना मार्ग पर अपना कदम आगे बढ़ाए थे घर से बाहर निकल के, तो वो नदी किनारे, गंगा जी के किनारे ही भ्रमण किया करते थे। और नदी किनारे ही लोग, संत महात्माओं के, बहुत सारे संतों के आश्रम होते हैं, वहाँ विराजमान होते हैं। तो हरिद्वार से लेके वो काशी तक ऐसे भ्रमण किया करते थे। और भी हमारे अनेक संत, मेरा ध्यान भी इस बात पे गया का पिछले 2-4-5 दिनों में, जब से मैं सुबह सुबह यहाँ बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कि हम देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि 99% ऐसे जो संत महात्मा हर युग में रहे हैं, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे वो द्वापर युग हो, कलयुग भी हो, ज़्यादातर संत महात्माओं के जो ठिकाने हैं, आश्रम है, या तप जो करते हैं, वो किसी पवित्र नदी के किनारे ही आसपास करते हैं। तो
वो क्योंकि वहाँ का वो जो हम बात करें कि वातावरण इतना सुखद होता है, इतना भजन के अनुकूल होता है, आध्यात्मिक अनुभूति के अनुकूल होता है कि संसार का यहाँ पे अपने आप जो है उससे ध्यान हट जाता है, चित्त हमारा उस तरफ जाता नहीं है। तो नामदेव जी भी ऐसे जो है वो नदी के किनारे पहुँच गए भजन करने के लिए। उनको लगा कि मंदिर के आसपास बच्चे लोग शोरगुल कर रहे हैं। वहाँ वो पहुँचे तो कहीं कहीं से ना बहुत सारी बैलगाड़ियाँ उस तरफ आई हुई थी वहाँ पर, जहाँ पर नामदेव जी बैठ के अपना भजन करना चाह रहे थे नदी के किनारे। तो बैलगाड़ियाँ थी, मतलब बहुत सारे लोग भी थे, तो वहाँ भी थोड़ा सा शोरगुल हो रहा था। तो नामदेव जी ने एक बार बैलगाड़ी में बैठे हुए एक जो महिला पुरुष हैं, वो पति पत्नी रहे, तो उनसे कहा कि यहाँ शोर मत मचाओ, मुझे भगवान का भजन करने में विक्षेप हो रहा है, यहाँ पे शोरगुल मत करो, हल्ला मत करो। तो वो जो महिला और पुरुष हैं उन्होंने कहा कि अरे हम बहुत समय से भूखे हैं, हमको कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, और चलो इसी आदमी आज ही आदमी मिला तो इसी को मार के अपन खाते हैं, पका के खाते हैं। तो वो गड़ा सा लेके, बहुत बड़ा सा गड़ा सा लेके वो नामदेव जी के पास आने लगे। और नामदेव जी ने देखा कि अरे ये तो इनकी मंशा तो कुछ और ही है, तो मार के मुझे खा जाएंगे। तो नामदेव जी वहाँ से उठ के भागे, और भागे तो वो दोनों ही जो महिला पुरुष हैं उन्होंने गड़ा सा लेकर उनका पीछा किया नामदेव जी का। तो नामदेव जी बहुत अपना जान बचाते दौड़ते भागते फिर से विट्ठल भगवान के मंदिर पहुँचे, ठाकुर जी के मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचे हाँफते तो ठाकुर जी ने देखा उनको कि अरे नामदेव क्या हो गया, क्यों हाँफ रहे हो इतना, कहाँ से भागे भागे आ रहे हो। तो वो नामदेव जी ने कहा कि अरे भगवान आज तो जान बची सो लाखों पाए, आज तो मेरी जान बच गई है। एक पता नहीं कहाँ से कोई भील जैसे दिख रहे थे वो महिला पुरुष, वो तो गड़ा से लेके मेरी जान के पीछे पड़ गया, मुझे काट के खाना चाहते थे, तो मैं भाग के आ गया आपके पास, तो मैं बच गया। तो ठाकुर जी जो है विट्ठल भगवान हंसने लगे और हंस के कहने लगे कि देखो हो गई ना भूल तुमसे, चूक गए ना, नहीं पहचान पाए ना मुझे, तुमको क्या लगता है वो कौन थे, वो मैं ही था जो तुम्हारे पीछे दौड़ रहे थे। तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझे हर जगह पहचान लोगे, हर किसी में देख लोगे मुझे, तो देखो तुम चूक गए ना। तो नामदेव जी ने कहा हाँ प्रभु आज मैं चूक गया। तो विट्ठल भगवान इस प्रसंग से ये सिखाना चाह रहे थे नामदेव जी को कि हमको भले ही वो प्रेमवश कहा था नामदेव जी ने कि भगवान मैं आपको हर जगह पहचान लूँगा, लेकिन भगवान जब तक खुद ना चाहें कि भक्त को मेरे दर्शन हो जाएं तब तक दर्शन नहीं होते हैं। भगवान कृपा करते हैं तब जाके दर्शन होते हैं। भगवान से प्रेम करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक उनकी कृपा ना हो, और कृपा तभी मिलती है सब करने से, तब तक दर्शन नहीं होते। तो किसी भी भक्त को, चाहे वो नामदेव जी हो, उनको वो एक शायद ये सीख देना चाह रहे थे कि दैन्य भाव होना चाहिए हमको, हमेशा भगवान की कृपा से ही हर चीज़ जो हमको प्राप्त होती है, चाहे वो भौतिक संसार की उपलब्धियां हो, चाहे भागवतिक उपलब्धियां हो, चाहे स्वयं भगवान हमको प्राप्त हो, ये साधना का अहम हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, भजन का अहंकार किसी भी तरह का नहीं आना चाहिए। तो भगवान को अपने भक्त का छोटा सा भी, बिल्कुल तिनके सा भी जो अहंकार है ना, वो बर्दाश्त नहीं होता है, और वो उसको किसी न किसी माध्यम से ठीक ही करते हैं। ये ऐसा नहीं कि उनको वो तंग करना चाहते हैं, भगवान भक्त को परेशान करना चाहते हैं। वो तरीका होता है कि कैसे जो है आदमी का अहंकार शून्य हो जाए, और उस शून्य अहंकार होने पर ही भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की अनुभूतियाँ होती हैं। तो ये वाला जो प्रसंग है नामदेव जी का, मुझे ऐसा लगा कि शायद एक यही चीज़ है कि भक्त में अहंकार नहीं होना चाहिए, और हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए। हमारी शब्दावली में वो चीज़ होनी चाहिए, भाव में तो धीरे धीरे आती है वो चीज़ कि जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। आज हम और आप ही अगर यदि बात कर पा रहे हैं तो इसमें कोई मेरा वो नहीं है, मतलब मेरा कर्म नहीं है कि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ के आ जा रहा हूँ, देखो मैं कितना भजन में मतलब वैसा हूँ कि सूर्योदय से पहले उठ जाता हूँ और आ जाता हूँ। सब भगवान की कृपा से होता है, प्रेरणा से होता है। जब वो कुछ ऐसी प्रेरणा करते हैं ना तभी, नहीं तो मैं पहले 8 बजे आता था और 10 साढ़े 10 बजे लौटता था, फिर 8 बजे से वो धीरे से 6 बजे हुआ, और 6 बजे से फिर वो 5-4 बजे हुआ, फिर ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचने लगा। ये सब भगवान की कृपा से होता है, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसा एक दैन्य भाव और ऐसी कृपा का अनुभव हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो यही है नामदेव जी का आज का प्रसंग, और नामदेव जी के तो खैर अभी और भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। तो चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम उसको किस्तों में धीरे धीरे आपके साथ वार्तालाप करते रहेंगे। और सूर्यदेव देखिए काफ़ी उगाए होंगे, आपको बढ़िया अच्छे से दर्शन हो रहे होंगे।
ये हमारी प्यारी सी कुटिया है। कल तो यहाँ थोड़ी सी शाम को बारिश हो गई थी और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मानसून यहाँ पहुँच रहा है। तो अब देखिए नर्मदा जी जब तक चाहेंगी तब तक यहाँ पे बैठ के हम अपना ये जो भागवतिक चर्चा का कार्यक्रम है, वार्तालाप है, वो करते रहेंगे। नहीं तो देखेंगे कोई नया दूसरा स्टूडियो देखेंगे तो हमारा स्टूडियो है यूट्यूब स्टूडियो, जिसका जैसे लोगों का होता है ना। तो भगवान ने जब इतना प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और भरपूर सुंदर सी जगह हमको दी है, तो फिर अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ के वो ना आर्टिफिशियल दीवारों के अंदर बैठ के स्टूडियो क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चूँकि अब ऐसे ही वातावरण में क्या होता है ना कि वही जो हमारा संसार की तरफ ध्यान नहीं जाता है और पूरा जो हम चित्त जो जुड़ना चाहते हैं सत्य अस्तित्व से भगवान से ना, वो जुड़ पाता है। कनेक्टिविटी जैसे नेटवर्क की कनेक्टिविटी होती है ना मोबाइल में, तो वो बाहर अच्छे से नेटवर्क पकड़ता है। ऐसे ही हमारा मन और चित्त का जो नेटवर्क है ना, वो आत्मा के साथ है ना परमात्मा के साथ ऐसे ही वातावरण में ठीक से कनेक्ट हो पाता है। तो आप बताइएगा अगर इस प्रसंग में कोई और बात आपको पकड़ में आई हो कि क्या हम उससे सीख सकते हैं, तो वो आप बताइएगा। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।